जो मेरठ वाली घटना है, एगो जना को पैक की, एगो जन पैसन था जी जटाधारी अजीब टाइप का, उसको पैक करना चाहिए। एकरो से खतरनाक थी। वो लड़कवा को बुलाई और घर में 7 लोग थे, 7 लोग को काट दी और उसको फांसी नहीं हुआ। जो भागो के ब्याह कर लेता है सुना, बाद में जिंदगी बड़ी टफ होता है। अभी वो बूढ़े हो गए हैं, उनका कहना है हाँ उसको दोनों को पैक करना लायक था। जबकि जो मेरठ वाली घटना है उसके बाद 2 ऑप्शन था, एगो जना को पैक की, एगो जन कैसन था जी और जो नहीं तो वो जो यूपी वाली घटना हुई कि उस महिला के पास दोनों ऑप्शन था, नहीं समझ आ गया। और जो कुंडली मार टाइप का था, जटाधारी अजीब टाइप का, उसको पैक करना चाहिए। ज्यादा बहकावे में बेचारी आ गई, नहीं समझे उसको, और उसको पैक करने की क्या जरूरत थी। हाँ एगो शबनम थी, एकरो से खतरनाक थी। शबनम 2021 आज से 10 साल पहले की घटना। शबनम एमए पढ़ी हुई थी, शबनम एमए पढ़ी थी शबनम, और वो गांव के एगो लड़का से फंस गई जो 6 तक पढ़ा था, क्लास 6 तक, 6वीं तक पढ़ा था। तो घर वाला कहा सब कि ये बबनी तोरे एकरा से बियाह हो तो पूरा नाक कट जीतो कि एमए पढ़ी ले का फायदा जब 6 क्लास के लड़का से तो फंस गई। तू करिए कि पहले ना बताना चाहिए, अब तो फंस गए तो तोरा एमए कैले फायदा का हुआ। अब उस शबनम कही कि हमको बियाह करना है, हमारे घर के लोग बाधा बन रहे हैं। तो शबनम वो लड़कवा को बुलाई और घर में 7 लोग थे, 7 लोग को काट दी। उसमें एक 3 साल का भतीजा भी था उसका, शबनम का 3 साल का भतीजा, ओकरो काट दी, अपने हाथ से काटी थी। हाँ कितना खतरनाक हुआ हो। और लड़कवा चढ़ाया होगा तभी तो, लड़कवा चढ़ाया होगा तभी तो। देखो बहकावा अलग चीज होता है, चढ़ा देना अलग चीज होता है। जो 2 आदमी में लड़ाई हो रहा है ना, 2 आदमी में अगर लड़ाई हो रहा है, इट मीन्स कोई चढ़ा रहा है तीसरा। देखना हमेशा कोई ना कोई कान भर रहा होगा, नहीं तो ऐसे कोई इतना बड़ा नहीं जाए। जाके 7 आदमी को काट दी, अभी जेल में है और उसको फांसी नहीं हुआ है। गलत बात है ना, उसको फांसी देना चाहिए। तो महिला लोग आवाज उठाओ कि हमारे समाज में जो एक कलंक है, महिलाओं के ऊपर एक कलंक है, उसको जल्दी हटाइए, टपकाइए, पैक कीजिए उसको भी। नहीं समझे आप लोग, जब तक जिंदा रहेगी मुद्दा जिंदा रहेगा। किसी भी सभ्य समाज के ऊपर ये कलंक है। ये सब चीजें 7 आदमी की हत्या कर देना बहुत गलत है। देखो बाबू तुम सबको कहते हैं हत्या करना बहुत टफ चीज है, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इस सब चीजों भाग हो जाओगे लोग तो पूरी जिंदगी में अजीब हो जाता है। जो भाग हो के ब्याह कर लेता है समझो, बाद में जिंदगी बड़ी टफ होता है। और कई बार उन लोग को ऐसा भी दिक्कत होता है। एक आदमी आए थे हमसे मिले, वो कहीं थे, वो 1972-73 में भाग के ब्याह किए थे। 1970 के आसपास बांग्लादेश की लड़ाई चल रही थी उस टाइम। तो अभी वो बूढ़े हो गए हैं। उनका कहना है कि जानते हैं सर, हम लोग तो भाग के ब्याह किए, अब तो बूढ़े हो गए। वो अपना दुख बता रहे थे कि हम अब बाल बच्चों का ब्याह करने जाते हैं ना, तो पड़ोस वाला कह देता है कि बूढ़ा बूढ़ी जो है सब ना भाग के ब्याह किया है, तो आधा रिश्ता इसी वजह से कट जाता है। समझ रहे हो वो कहना क्या चाह रहा था? कि वो बूढ़े हो गए हैं, अब उन्हें अपने बेटा बेटी के शादी करनी है, तो आधे रिश्ते बस इसलिए कट जाते हैं कि इसके माँ बाप ने शादी भाग के किया था। बड़ी समझ। जब तुम इतना रिस्क उठा सकते हो, इतना समाज से लड़ सकते हो, थोड़ा मेहनत करके पढ़ लिख के एक बड़ा अधिकारी बन जाओ, बड़ा जॉब में चले जाओ, एकदम फर्स्ट क्लास में, फिर सब लोग रेडी हो जाएंगे। नहीं समझे? कोई ऐसे कैसे रेडी नहीं होंगे लगे आप। अभी जून में एगो अपने यहाँ के, अभी जून में भी आ पड़ल है, यहीं पे थे सब पढ़ते थे, उसको कोई घर वाला रेडी नहीं होता था। अभी उसमें एक वकील है और लड़कियां दरोगा है। माना आप कोई माने ये 2 चीज चाहिए सजा दिलाने के लिए पकड़ेगा वो कुछ आप दोनों हो गए, आप कोई बोलेगा नहीं। तो ये सब ड्रामा में पैक नहीं करना।